बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे सीआईए के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहां बैठे रहते हैं। अरब के 90% मुसलमान ईरान के पक्ष में है, पब्लिक। सिर्फ ये सरकार जो है वो अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बनाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बनाएगा, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप है। सऊदी अगर मुसलमान का हमदर्द होता, अगर मुसलमान का खैर खा होता, ईमान उसके राई के दाने के बराबर भी अगर आले सऊद के किसी भी नस्ल में होता, तो वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से दोस्ती नहीं करता, बरतानिया से दोस्ती नहीं करता। कई बार मक्के में खून खराबा हुआ, ईरानियों को ही उसमें मुलजिम करार दिया गया। वहां भी कहीं न कहीं मोसाद और सीआई के चपेट में पूरी हुकूमत। हिजबुल्लाह हूती जैसे ही संगठन इनका खात्मा करेंगे। और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे, 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। पहला संदेश भारत के मुस्लिम नौजवानों के लिए। मुस्लिम युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जब से ईरान अमेरिका युद्ध प्रारंभ हुआ है और ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों, उनके दोस्तों, उनके पाले हुए चमचों पर हमले शुरू किए हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नौजवान ईरान के शिया होने का जिक्र कर कर उसके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं कि ये जंग शिया और सुन्नी का कतई नहीं है, ये जंग हक और बातिल का है, ये जंग जालिम और मजलूम के बीच है, ये जंग पूंजीवाद और समाजवाद के बीच है। इसलिए इसको कतई शिया सुन्नी के नज़र से कोई तबसरा न करें, इससे आपस में और भी इख्तलाफ बढ़ेंगे, तलखियाँ बढ़ेंगी और हक समझने में मुश्किल आएगा। एक अपील। दूसरी अपील, कुछ मुस्लिम नौजवान और कुछ हमारे देश के दूसरे नौजवान भी, नॉन मुस्लिम भाई भी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। चूंकि इस युद्ध से 12 घंटा पहले मात्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल दौरे पर थे और वहां से दौरे पर उन्होंने जो संबोधन वहां किया, वहां की संसद में जो कुछ कहा, उन सब बातों का बखान करते हुए इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमिका पर भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं। मैं देश के मुस्लिम नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि भारत की अपनी एक पॉलिसी है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, केवल प्रधानमंत्री इस्राइल नहीं गए, प्रधानमंत्री चाइना भी गए, प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों में गए और हद यह है कि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान भी चले गए। आपको तो पता ही होगा बिरयानी जो खाए थे। तो इसलिए इस्राइल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो देश के पॉलिसी का एक पार्ट है, इसलिए वो पॉलिटिकल लोगों के हिस्से में है। उस पर कांग्रेस अपनी राय रखे, आम आदमी पार्टी रखे, सपा रखे, बसपा रखे, राजद रखे, टीएमसी रखे, वाम मोर्चा रखे, आम मुस्लिम नौजवान उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। ये देश की सुरक्षा, देश के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ये मेरी विनती और अपील है भारत के मुस्लिम नौजवानों से, क्योंकि लिखते लिखते जब सोशल मीडिया पर बहस शुरू होती है तो कई बार ऐसे पोस्ट हो जाते हैं जो लीगली ऑफेंस होते हैं, कानूनी वो पकड़ में आ जाते हैं और कई नौजवान पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, बाद में फिर उसकी मदद करने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, एक भाई होने के नाते जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूं, बहुत मोहतात होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। खास करके हमारे मुल्क के लीडरों के बारे में या सेना के बारे में जब कुछ लिखना हो तो बहुत ही सोचकर, समझकर, पढ़कर एक सटीक विश्लेषण तो कर सकते हैं जो देश हित में हो, लेकिन अनर्गल कोई आरोप लगाकर कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें और ना बोलने की कोशिश करें। एक अपील देश के हिंदू नौजवानों से जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इजराइल एक देश है, ईरान भी एक देश है,
इतिहास को अगर खंगालेंगे तो ईरान भारत के मित्र देशों की सूची में अगली पंक्ति में रहा है कई दशक तक। पिछले 1-2 सालों से पूरे ग्लोबल चेंजिंग आए हैं, गुट बदले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। लेकिन अगर गुट भी है तो जो 30 साल मित्र आपका रहा हो, वो अचानक अगर आपकी पॉलिसी से कहीं डिसएग्री हो रहा तो वो आपका शत्रु नहीं हो सकता। और जो आपका हमेशा दुश्मन रहा वो अचानक वो दोस्त बना है किसी कारण से, तो वो आपका इतना बड़ा मित्र नहीं हो सकता कि वो उस मित्र के कारण उसकी मित्रता खराब हो जाए। सोशल मीडिया पर हमारे हिंदू नौजवान इजराइल को हीरो बता रहे हैं और ईरान को जालिम, मुल्ला, कट्टरवाद और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं और इजराइल के पक्ष में सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे भी विनती करता हूं कि ये काम कतई न करें। इजराइल ना भारत का दोस्त था, न दोस्त है और न दोस्त आगे भी होगा, भरोसेमंद। पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे गठबंधन पार्टियों का होता है, कोई भी किसी दल में चला जाता, सरकार चला लेता, फिर हट जाता। वैसे ही आज अमेरिका चूंकि भारत से सटा इसलिए इजराइल सट गया, लेकिन वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। मित्र मेरा रूस था, मित्र मेरा ईरान था, आज भी मित्र है, आगे भी वो नेचुरल अलायंस हमारा होने वाला है। जिस अमेरिका और इजराइल के दबाव में कई साइन हमारे किए हुए एग्रीमेंट रद्द कर दिए गए ईरान से, उसको आप मित्र बता रहे हैं, ये मुझे लगता है अज्ञानता का परिचय है। इससे बचने की जरूरत है। केवल इसलिए कि वो मुस्लिम से लड़ रहा, तो अब तो युद्ध वो भी नहीं रहा। अब तो जिस मुस्लिम को आप मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहा, तो फिर इजराइल कहां रहा। ये भी एक पॉइंट है आपके लिए, आप इस तरह के पोस्ट ना करें। अब जिस मुद्दे के लिए मैं आपको बुलाया हूं उस पर अपनी बात रखूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि लें। जो अशांति का एक वातावरण बना है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसमें कैसे शांति बहाल की जाए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से विनती है कि वो अपने अपने तमाम उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए, अपने मित्रता का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को रोकवाने में, विराम कराने में अगर कुछ भूमिका निभा सकते हैं तो ये विनती भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं। मित्रों, आपको पता है कि पिछले 6 महीने से, बल्कि 1 साल से ईरान और इजराइल में जबरदस्त तनाव था। तनाव का कारण क्या था, यहां से बात शुरू कर रहा हूं। तनाव का कारण था फिलिस्तीन गाजा युद्ध। फिलिस्तीन और गाजा को लेकर जो गलत भ्रामक प्रचार किए गए कि 7 अक्टूबर को हमास ने क्यों हमला किया, तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते वही इस तरह की बेबुनियाद बात करते हैं। हमास लगातार हमले कर रहा था, 7 अक्टूबर को उसने बड़े हमले किए और उस हमले का उसको हक है। जिस मुल्क पर आप कब्जा किए हुए हैं, जिस मुल्क की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम इकोनॉमी पे कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम सिस्टम पर आप कब्जा किए हुए हैं, उस मुल्क का बाशिंदा अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है और इसके उदाहरण अनेकों हैं, भारत में भी उदाहरण है। इसलिए फिलिस्तीन की आवाम के साथ भारत की सरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वीडियो आज भी पब्लिक के बीच मौजूद है, आप लोग भी सुने होंगे। यासिर अरफात का इतिहास आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या पर यासिर अरफात सड़कों पर बैठकर रोए थे। इतनी मित्रता थी और फिलिस्तीन की हिमायत में हमारी सरकार हमेशा रही। कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं कि आज की सरकारें फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान तो करती हैं, अभी मतदान भी हुआ, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि फिलिस्तीन की हिमायत जब ईरान ने खुलकर किया तो इजराइल ने ईरान को अपना शत्रु मान लिया। अब सवाल होता मुसलमानों का, मुस्लिम वर्ल्ड का, वो मानता कि हीरो मेरा सऊदी है, सऊदी को मरकज माना जाता और सऊदी के शाह और सऊदी के मुफ्ती
या काबा के इमाम के बयान को महत्व दिया जाता। लेकिन खुली आंखों से जब आप देखते हैं तो फिलिस्तीन में 3 दशक में जो जुल्म इजराइल, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के जरिए किया गया, तमाम बहुराष्ट्रीय कह लें आप सेनाओं के द्वारा और यूएनओ के द्वारा जो नाइंसाफी, जो जुल्म फिलिस्तीनियों पर किया गया, सऊदी अगर मुसलमान का हमदर्द होता, अगर मुसलमान का खैर खा होता, ईमान उसके राई के दाने के बराबर भी अगर आले सऊद के किसी भी नस्ल में होता, तो वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से दोस्ती नहीं करता, बरतानिया से दोस्ती नहीं करता। और दुनिया में अनेकों ऐसे देश हैं जिसकी दोस्ती अमेरिका बरतानिया से नहीं है, मगर वो देश है। और उसका जीता जागता उदाहरण ईरान आपके सामने है, जो कई दशकों से अमेरिका और तमाम उसके सहयोगियों से अपने आप को दूर रखता हुआ अपने अस्तित्व को बनाए हुए मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। तो सऊदी ने न केवल अमेरिका से दोस्ती की, बल्कि इजराइल को एक प्लेटफॉर्म दिया। आज ईरान जब हमले कर रहा है सऊदी अरब पर, कुवैत पर, बहरीन पर, कतर पर, ओमान पर, जॉर्डन पर, यूएई पर, शारजा और अबू धाबी और दुबई पर, तो ये तिल मिला रहे हैं और कुछ मुसलमान भी तिल मिला रहे हैं कि ये हमला उस पर क्यों हो रहा। या तो ज्ञानवर्धन कीजिए, तमाम सीआईए और मोसाद के अड्डे दुबई में, शारजा में, कतर में, मस्कत में, बहरीन में, सऊदी में मौजूद हैं। पूरे काबा को छोड़कर, यानी दायरे हरम को छोड़कर कहीं महफूज नहीं है। चप्पे चप्पे पर, यहां तक के मक्के की भी निगरानी में मोसाद की शमूलियत का कई बार इजहार हुआ, इसलिए मक्का के अंदर भी खून खराबा हुआ। आपको नहीं पता है, वीडियो के बाद सीधे हमसे बात करेंगे। कई बार मक्के में खून खराबा हुआ, ईरानियों को ही उसमें मुलजिम करार दिया गया। वहां भी कहीं ना कहीं मोसाद और सीआई के चपेट में पूरी हुकूमत। आप कहते हैं कि हम इस्लाम के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि रमजान के मुबारक महीने में अगर अमेरिका बज़िद भी था, तो अमेरिका तो आपका बाप था, बाप बेटे की बात को नहीं नकार सकता, तो अमेरिका और इजराइल का पैर पकड़ लेते, वहीं सर पटक देते। ऐसे भी आप सर पटकते हैं, खुदा के सामने ये सर नहीं पटकते, ये अमेरिका के सामने सजदा करते हैं। अरे कम से कम मरना तो तुम्हारे बाप दादा भी मर गए, सारा आले सऊद मरा, कहां जाएगा वो तो अल्लाह फैसला करेंगे। मगर ये मौजूदा जो अभी है किंग, जिसको एमबीएस कहते हैं ना, इसका तो वाजिब है इस पर जहन्नम, इसके जन्नत का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके आंखों के सामने 3 रमजान गुजर गया, फिलिस्तीन के लोग न रोजा रख सके, न अफ्तारी कर सके, न सहरी कर सके, और ये चैन से खाता और सोता रहा। ये कौन सा मुसलमान है? मुसलमानों को तो इतिहास खालिद बिन वलीद से लेकर सारी तारीखें बताती हैं कि दुनिया के किसी दूर दराज कोने में भी अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है तो दूसरा मुसलमान उसकी मदद में खड़ा होता है। और तुम्हारे नाक के नीचे फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा था और तुम मजे ले रहे थे, बिल्डिंगें बनवा रहे थे, सड़कें बनवा रहे थे, होटल बनवा रहे थे, और एप्स्टीन फाइल में जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। तुम कर क्या रहे थे? खाने काबा के खिलाफ का सौदा कर रहे थे तुम। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आ चुकी हैं। ये तोहफा दे रहे हैं खाने काबा का खिलाफ। दुनिया के मुसलमानों से एक अपील, पूरे दुनिया के मुसलमानों से, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ईमान बचा है तो तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर सबसे पहले हज और उम्रा से अपने आप को दूर करें। कहीं दुनिया में किताब, न कुरान में न हदीस में यह नहीं लिखा है कि हज नहीं करेगा तो जन्नत नहीं जाएगा और हज करेगा तो जन्नत जाएगा। बिल्कुल कतई नहीं। हज जन्नत की जमानत नहीं है, उम्रा जन्नत की जमानत नहीं है। इस्लाम ने किरदार की बात की है, इस्लाम ने सोसाइटी को डेवलप करने की बात की है, इस्लाम ने अमन और इंसाफ की बात की है। ये सारी चीजें बात की है कि आप हज कितना कर रहे हैं और उम्रा कितना कर रहे हैं। अगर चाहते हो मुल्क में इस्लाम की बेका, इस्लाम की सलामती और सही इस्लाम दुनिया के सामने जाए, इसके लिए पहले सऊदी को कंट्रोल करना होगा।
और सऊदी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के मुसलमानों को पहले उम्रा और हज का बहिष्कार करना होगा, अपने आप को दूर करना। बहिष्कार मतलब अपने आप को रोके, पहले 2-4 साल, ज्यादा नहीं। नियत करें, नियत पर सवाब मिल जाएगा। नियत कर ले, मैं इंशाल्लाह हालात बनेंगे उम्रा करूंगा, इस नापाक खानदान को खत्म करूंगा, उम्रा करूंगा, इस नापाक खानदान को तबाह बर्बाद करूंगा, हज करूंगा, ये इरादा करें। एक दूसरे मुसलमानों से अपील है, दुनिया के तमाम मुस्लिम उलमा से, मुफ्तियों से, कि आप एक तंजीम बनाएं आलमी सतह की, जो मक्का और मदीना शरीफ को अपने माने उसकी खिदमत का जिम्मा अपने ऊपर ले। उस नापाक परिवार को खादिमुल हरमैन कहने का कोई हक नहीं है, कतई हक नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। और कोई उलमा जो चट्टे होंगे वो उनकी हिमायत करेंगे, चंदा खोर होंगे, ज़कात खोर होंगे या लात खोर होंगे, वही हिमायत करेंगे। ये चंदा और धंधा करके इस्लाम को आपने नीलाम कर दिया। आज दुनिया हंस रही है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? एक एक करके सबको मिटा दिया, सीरिया को मिटा दिया। आपको पता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सद्दाम हुसैन शहीद किए गए थे तो ईरान में जो है जश्न मनाया गया था। दुनिया के किसी भी टीवी चैनल के पास वो फुटेज अगर हो तो मुझे दिखाए, मेरा दावा है ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में था जब इराक पर हमले हो रहे थे, मैं अखबार पढ़ता था, हमारा कदम, नई दुनिया और दीगर तमाम चीजें, बीबीसी सुना करता था। मैं आज का नहीं हूं कि आज मैं होश में आया हूं, मैं तब भी होश में था, सारी एक्टिविटी मैं देखता था। ईरान ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सरजमीन को इराक के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। यही सऊदी, यही आले सऊद ने अपने बहनोई, कुवैत में जो इसका बादशाह था वो इसका बहनोई था, अल जाबिर सब्बा वल तब्बा, अल्लाह करे तबाह हो जाए, समझिए ना, नाम उसका अल जाबिर सब्बा था, जो भी था। उसको बचाने के लिए अमेरिका जैसे बाप को बुलाया, 32 कंट्रियों की सेना आई, पूरे इराक को तबाह की, और ये तमाशा देखता रहा बदतमीज इंसान। और देखते देखते पूरा ईरान तबाह हुआ। और सद्दाम हुसैन को, जो एक मजबूत शासक था, जिसकी रिपब्लिकन आर्मी डेवलप कर रही थी, जो मिसाइल बना रहा था, जो खित्ता अरब के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक ताकत बनकर उभरने की कोशिश कर रहा था, उसको इसने लोहे के पिंजरे में कैद करके ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन अमेरिका ने कहा नो, आले सऊद ने सद्दाम हुसैन की कुर्बानी की है और इराक को बर्बाद किया। आले सऊद ने सिर्फ इराक तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, आले सऊद ने लीबिया को बर्बाद किया। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बर्बादी में आले सऊद है। आज हूती अगर है यमन के अंदर तो सिर्फ आले सऊद की वजह से है। पूरी तारीख को आप रखें, अगर आले सऊद सही होता तो हूती वहां पैदा नहीं होता। हिजबुल्लाह अगर बना है तो आले सऊद की वजह से बना है। और इंशाअल्लाह आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं नहीं देखूंगा, आने वाली नस्ल देखेगी, हिजबुल्लाह हूती जैसे ही संगठन इनका खात्मा करेंगे। ये तख्त ताज जो तुमने धोखे से लिया है, ये आप लोगों को इतिहास का एक लास्ट पार्ट बता दूं, फिर आप सवाल करेंगे। ओटोमन एम्पायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सब तुर्की का हिस्सा था, ये सऊदी नहीं था। ये सऊद नाम का इसका मुनाफिक परदादा जो था वो ओटोमन एम्पायर में काम करता था, किसी ओहदे पर था। उसने उस वक्त बरतानिया के साथ मिलकर दुनिया की सबसे मजबूत इस्लामी हुकूमत को खत्म करके, बगावत करके अरब का एक खित्ता अपने हिस्से में लिया, जिसका नाम सऊदी अरबिया रखा इसने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, एक एक कट्ठा का देश बनाया, एक एक बीघा का, पैदल चल जाओ आर पार। ईरान से, ईरान के सैनिकों को सलाम करते हुए मैं गुजारिश करता हूं, सारे और उन दलाल मुल्कों को तबाह कर दो। अंजाम जो भी होना होगा वो खुदा के हाथ में है, लेकिन मैं शाबाशी देता हूं ईरान के उन वीर सैनिकों को जिन्होंने दुबई, अभी तो बुर्ज खलीफा गिरा ही नहीं, बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे सीआईए के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहां बैठे रहते हैं। ये नकाब के खिलाफ, ये हिजाब के खिलाफ, ये पर्दे के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये मस्जिद के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ साजिशों का अड्डा है। इसलिए इन अड्डों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे
कि इन्हीं के ज़कात खैरात से तो भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो क्या करोगे? कब से चल रहे हैं? इस्लाम 1450 साल पुराना है और इनको पैसा आए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ, 30 साल हुआ। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? अरब को पैसा आए हुए मात्र 3 दशक हुए। तो क्या 3 दशक का इस्लाम है? क्या 3 दशक में जो है इस्लाम का क्या इमाम बुखारी इनके चंदा से बने थे? इमाम गजाली इनके चंदे से बने थे? और इतने अइम्मा जो पैदा हुए दुनिया के कोने कोने में, ख्वाजा गरीब नवाज इनसे चंदा लेके आए थे क्या? निजामुद्दीन औलिया इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ये क्या बेकार की सोच है। बिल्कुल इस तरह के फालतू कमेंट से दूर रहे मुसलमान, दिमाग को साफ करें। अगर पूंजीवाद पे जाना है तो आप यहूदी बन जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। हम मुट्ठी भर रहेंगे, सुकून से रहेंगे, लेकिन मुनाफिकों की पहचान होनी चाहिए जो हमारी सफ में खड़े होकर हमें कमज़ोर करने में लगातार लगे हैं। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं रहबर मुअज़्ज़म इमाम आयतुल्लाह ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले जो है चाहूँगा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और उनके बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही उनके बारे में आपको बता दूँ। शिया जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। कोई अगर ये समझ रहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तो ईरान में ही विरोध होना चाहिए, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं इसको समझना। सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद किए गए थे, उसके बाद कई शहादतें हुई हैं, लगातार कई सैनिकों की शहादतें हुई हैं, कई बड़े कमांडर इनके शहीद किए गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। इमाम आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पूरे आलम में रहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंदों के लिए एक गहरा ज़ख्म है और कभी ना भुलाने वाला ये मामला है। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोई अगर समझ रहा है कि 2-4 दिनों में ये जंग ख़त्म हो रहा, वो इस गलतफहमी को निकाल दे। ये जंग तब ख़त्म होगा जब सऊदी सफ़े हस्ती से मिटेगा, अमेरिका सफ़े हस्ती से मिटेगा। बातें मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ बात, नहीं, कतई बड़ी नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है ये बातें मैं छोटी कर रहा हूँ। कहीं भी कोई चैन से अब नहीं रह सकता है जब तक के ईरान के इस कसम को पूरा न कर ले, क्योंकि ये कौम शिया समाज जो है ये वो कौम नहीं है। ये सऊदी का ईंट से ईंट हूती हिला चुकी है, मुट्ठी भर शिया, और इनको यही डर था। इसीलिए तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंची होंगी, वेस्टर्न मीडिया भी चला रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो वाज़ाफ्ता लिखा कि ट्रंप हमले के लिए तैयार नहीं थे, सलमान ने वाज़ाफ्ता प्रेशर डालकर हमला करवाया। तो इस शहादत का जिम्मेदार किंग सलमान भी ही है। उसने न रमज़ान देखा न कुछ देखा। ईरान हमेशा अमेरिका और इजराइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहता है। मैं आज कह रहा हूँ ये बीच में मझला शैतान भी है, सऊदी। ये 3 शैतान है और जो कंकर मारने जाते हैं लोग, हज में एक रस्म है, वो इस पर कंकर मारना है, आले सऊद पर। जहाँ जहाँ इनकी कब्रें हैं उस सब पर कंकर मारिए, तब तो आपका हज कबूल होगा, वरना हज नहीं कबूल होगा। क्योंकि असली शैतान ये भी है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शैतान है। ये चाहता तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमन चैन सुकून होता, ये चाहता तो इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने चली जाती, ये चाहता तो ओसामा बिन लादेन पैदा ना होता, ये चाहता तो अबू बकर अल बगदादी नहीं पैदा होता, ये चाहता तो आज जो छोटा शैतान जिसको आप बोल रहे हो इसराइल, वो अपनी हद में रहता। उसको ग्रेटर इजराइल बनाने में सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब का। सऊदी अरब ही उसे सारी ज़मीनें मुहैया करा रहा। मोहम्मद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आपने? मोहम्मद मुर्सी, अब आखिरी बात बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया तो वो भी बता रहा हूं। मोहम्मद मुर्सी इलेक्टेड राष्ट्रपति थे। जैसे वो जीते, चूंकि वो माने प्रो पैलेस्टाइन थे मोहम्मद मुर्सी, सबको पता था, सऊदी को भी पता था कि अब फिलिस्तीन का मोमेंट मजबूत होने वाला। मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बन गए। क्या अंजाम किया मोहम्मद मुर्सी के साथ, यह आप लोगों को पता है।
एक भी नाम ऐसा नहीं जो अरब की ज़मीन पर पैदा हो और इस सऊदी ने अपने मैंने डॉलर वाली ताकत से उसको तबाह न किया हो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, यहां भी कह रहे हैं जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ये तानाशाह। ईरान में तानाशाही था। ईरान में पूरी कैबिनेट है, ईरान में राष्ट्रपति है, ईरान में हर 5 साल में चुनाव होता है, तानाशाह है। और जहां चुनाव ही नहीं होता, जहां कोई मतलब मंत्री ही नहीं है, किसी को अपनी राय देने का हक ही नहीं है, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। कब चुनाव हुआ सऊदी अरब में? कब इलेक्शन हुआ? आप लोगों ने सुना कभी? उसके सर पर हाथ। दुबई में इलेक्शन सुना है? कतर में इलेक्शन सुना है? कुवैत में इलेक्शन सुना है? कब आपने सुना? जरा बताइए। ये छोटे छोटे गैंग और सब रिश्तेदार है आपस में, कोई समधी है, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई चचा, ये आपस में शादी करते हैं और ये अमेरिका बरतानिया की गुलामी करके सिर्फ अपनी हुकूमत बचाते हैं। नहीं, इस्लाम और मुसलमान से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूं, लोग इसको शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं, चूंकि ईरान ने जो हमले किए इधर उधर, उसको लोग शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। नो, शिया सुन्नी जंग नहीं है ये। आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, कोई अगर एजेंसी तैयार है तो। अरब के 90% मुसलमान ईरान के पक्ष में है, पब्लिक। सिर्फ ये सरकार जो है वो अमेरिका के साथ, इसलिए इन सरकारों के खिलाफ अरब में बगावत होगा देर सवेर, वो तो अरब के लोग कर लेंगे। लेकिन चूंकि खाने काबा और मदीना शरीफ हमारे बाप का है, यह आले सऊद के बाप का नहीं है, दुनिया के सारे मुसलमानों का इस पर हक है, इसलिए उसकी मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। उसमें जो भी कोशिशें होंगी, मैं उसके लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं भी उस कोशिश में लगूंगा। मैं आलमी सतह पर चाहता हूँ कि मैं इस कोशिश को बढ़ाऊँ कि कैसे मुक्ति मिले। इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आज कब्जे में है, इसकी वजह से अब ये बैतुल्लाह को भी गिरवी रखना चाहता है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों, कहीं बैतुल मुक़द्दस की तरह बैतुल्लाह को भी नहीं ये गिरवी रख दे। अब अगर नहीं जागे और उम्रा पर उम्रा करते रहो, कभी जन्नत में नहीं जाओगे। 70 उम्रा कर लो, जन्नत में नहीं जाओगे। इस्लाम को समझो पहले। अगर उम्रा से जन्नत होता तो मक्का को साहबे किराम अलविदा कह के और दुनिया के अलग अलग हिस्से में निकल गए, लौट कर नहीं आए कभी उम्रा करने, कभी लौट के नहीं आए उम्रा करने, हज करने। जो निकल गए तो निकल गए। चुनाव होता तो फिर सुप्रीम लीडर कैसे बन गए? इनके फैसले क्यों माने जाते हैं? देखिए, दुनिया में 10-12 ऐसे देश हैं, उसमें बरतानिया एक देश है जहां डेमोक्रेसी है, चुनाव होता है, वहां भी एक सुप्रीम लीडर होता है। आपको पता है? मलका, प्रिंस, जो भी कह लें, वो एक सुप्रीम लीडर में परंपरा कहीं कहीं है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अतिरिक्त एक पद रखा जाता है सम्मान का। वो व्यवस्था केवल ईरान में नहीं है। केवल ईरान पर आप आरोप लगा के आप निशाने पर ले रही, वो व्यवस्था तो इंग्लैंड में है। उन्होंने तो फोर्स भी अपनी अलग बनाई है ना। नहीं 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 नहीं, क्या है वो वहां भी है, इंग्लैंड में भी है। जो IRGC पर आप सवाल उठा रहे हैं, IRGC कोई अलग फोर्स नहीं है, कुप्रचार है। जैसे हमारे यहाँ BSF है, CISF है, CRPF है और आर्मी है, वैसे ही ईरान में ईरान की रिजर्व आर्मी के साथ IRGC जो है वो पारामिलिट्री फोर्स है। लेकिन IRGC में ही सुरक्षा मिलेगा। जैसे CRP के नौजवान यहाँ गृह मंत्री के इसके कमांडर तो यही थे ना। देखिए, कमांडर सबके अलग है। IRGC के भी कमांडर अभी मारे भी गए वो इस जंग में। सर, लेकिन भक्तों की दीदी कह रही है नाजिया इलाही, क्या नाम है, साजिया, बोले 72 हीरो के पास पहुंच गया। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किसका नाम लिया आप इस मुबारक महीने में? सुअर की बच्ची। कलमा पढ़िए, ला फिर से कलमा पढ़िए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। महिलाओं की आजादी को लेकर एक बड़ा सवाल वहाँ खड़ा हो रहा था। सब दुनिया में सबसे स्वतंत्र महिलाएं ईरान में, दुनिया में। आप समझिए, पहले महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, नकाब हिजाब जो है वो बंधन नहीं है, वो अनिवार्य है। वो अनिवार्य है। जो नहीं मानता मत माने। लेकिन महिलाओं, ये तो 1000 कहानियां आ गई। एप्स्टीन फाइल उसी का तो पार्ट है। नकाब हिजाब को आप जंजीर करें, ये जंजीर नहीं है। ये तो महिलाओं का एक पोशाक परंपरागत, जिससे उनके तन बदन को माने एक हर आदमी अपना, जैसे कुर्ता पायजामा। जो इनसे आजादी लेना चाहे, कौन आजादी ले? नहीं, इस बुरखे से, इस हिजाब से जो आज है कहाँ, कौन रोक रहा? नेसेसरी है क्या नकाब? कहीं किसने आपको कहा कि वहां कानून में लिखा है? नहीं, अच्छा ठीक है, ईरान में है, सऊदी में क्या है? अब आप ही बताओ।
सऊदी अरब में आज़ादी है, उरियानियत है, तो उस हरामखोर को फिर फतवा लगाओगे कि नहीं? ये दोनों दो इस्लाम कैसे हो गया? क्या मतलब पैमाना? आपका दोस्त है तो डेमोक्रेसी खत्म कर दे, इस्लाम खत्म कर दे, औरतों को घर में ताला बंद कर दे, सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म, सबसे ज्यादा औरतों पर पाबंदी, सबसे ज्यादा औरतों को घर में बंद सऊदी अरब में किया गया, जो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में औरतों को पूरी आजादी दी गई है। इस्लाम में औरत लीडर बनेगी, इस्लाम में औरत मुहद्दिस बनेगी, मुहक्किक बनेगी, मुफस्सिर बनेगी, सब कुछ बनने की आजादी है, मगर एक ड्रेस कोड है साहब। अगर सीआरपी का ड्रेस अलग है, बीएसएफ का अलग है, सीआईएसएफ का अलग है, तो इस पे आपत्ति क्यों आपको? डोनाल्ड ट्रंप का कहना मर्दों है, में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार-बार ईरान जो है कौन उल्लंघन कर रहा राष्ट्र, है। कौन सा राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कौन कानून अंतर्राष्ट्रीय का, है, कौन किधर है अंतर्राष्ट्रीय कानून? किधर है आपको कानून पता नहीं है? मानेगा। नहीं है किधर, किधर है किधर? परमाणु हथियार बना रहा है। क्यों नहीं बनाएगा? परमाणु हथियार उसने नहीं बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाप का दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बनाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बनाएगा, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? कह रहा आतंकवादियों के हाथ में चले जाएगा। कौन आतंकवादी? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया का। सारे आतंकवादियों का उस्ताद, सारे आतंकवादियों को बनाने वाला, आतंकवादी संगठन का निर्माण करने वाला, आप बम विस्फोट जितने दुनिया में हो रहे हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब मुझे अदालत में बड़ा साबित कर दूं, ये जो कहां गए वो आईएसआईएस कहां गया? आईएसआईएस कहां गया? ये संगठन उसके लिस्ट में था, भारत की भी लिस्ट में था ना, और फिर उसी को सीरिया का कमान कैसे दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ बैठ के नाश्ता कैसे किया? दुनिया को फैसला करना पड़ेगा, आतंकवाद को परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं, क्या खामनेई के जाने के बाद ईरान कमजोर पड़ गया क्या? कहीं नहीं, ईरान और मजबूत हुआ है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुना ना शेर, ये सेकंड करबला है। इमाम आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद, उनकी शहादत की खबर सुनने के बाद, ईरान का बच्चा बच्चा शहादत का जज्बा लिए घूम रहा है, और अमेरिका ये ख्वाब पालना भूल जाए कि ईरान इराक हो जाएगा। अमेरिका ये ख्वाब भूल जाए। अभी तो जंग शुरू ही हुआ है, कहीं आप सोचेंगे कितना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ है? कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ और यहाँ है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा। मैं ईरान के नेचर को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। न वो वेनेजुएला है, न वो इराक है, न वो इसराइल है, न वो सीरिया है, न वो मिस्र है, न वो जॉर्डन है, वो ईरान है। 30 साल की तरबियत है वहाँ। गाजा तो ना बन जाए ईरान भी। ईरान न गाजा बनेगा, न सीरिया बनेगा, न मिस्र बनेगा, न रिजीम चेंज होगा, न तख्ता पलट होगा, और ना ही कुछ होगा। हाँ, नुकसान तो होना ही। दुनिया के तमाम शैतान एक साथ जब खड़े हो गए, 20-20, 30-30 देश की सेना हो, तमाम तरह के हथियार हो, तो कमजोर तो होगा, परेशानी तो होगी, तबाही तो होगी। अरे मुल्ला जी, महिलाएं खामनेई की तस्वीरों को जलाकर उससे सिगरेट जला रही हैं, उन महिलाओं को कहाँ जला रही? कहाँ से ये तस्वीर मिली आपको? ये तस्वीर ईरान से आई। नहीं, ईरान से आप हमसे पूछिए, ईरान से नहीं। ईरान के जो पूर्व तानाशाह थे, जिसको निर्वासित 1989 में कर दिया गया था, वो यूरोप में रह रहे हैं। उनका परिवार, उनके समर्थक जो भी भाग के जा चुके थे उस समय, वो सब भी वहाँ रह रहे हैं। एक सवाल और इसमें आएगा एडिशनल, कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ लड़ के भागता है, जैसे तस्लीमा नसरीन, एक और कौन था वो शैतान, सलमान रुश्दी, ये सबको यूरोप, बरतानिया न सिर्फ नागरिकता प्रदान करता है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। वो किस कानून में है सुरक्षा प्रदान करना? उसने कौन सा महान काम किया जो नोबल दे रहे हो? उसने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं उसको प्रमोट वहाँ किया जाता है। वो महिलाएं जो ईरान से भागी हुई हैं, वो वहाँ जश्न मना रही हैं, उसको साबित किया जा रहा है कि ईरान में हो रहा है। ईरान की धरती पर इमाम आयतुल्लाह खामनेई के शहादत के बाद कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है और आएगी भी नहीं। लेकिन हजरत कुछ हिंदूवादी लोग भारत में कह रहे हैं कि आप लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं, कि पहलगाम पे आप लोग नहीं बोल रहे थे, खामोश थे मुसलमान।
नहीं नहीं, खामोश कहीं नहीं रहेंगे, हर जगह बोलेंगे। जहाँ जहाँ जुल्म होगा, जहाँ आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, जहाँ गैर इंसानी काम होगा, सबको बोलना चाहिए। हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, चलाना चाहिए। और इस तरह के छोटे मोटे जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हाव हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। सरवर साहब, सवाल ये है कि कई देशों ने अपने राजदूत बुलाए ईरान के, और सऊदी अरब की तरफ से बयान आया कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाब पलटवार किया जाएगा। कौन पलटवार करेगा? सऊदी अरब। सऊदी के पास है क्या? लाठी भी है क्या? अमेरिका है उसके पास। भाई अमेरिका तो कर ही रहा, उसका बाप अमेरिका, उसका चच्चा बरतानिया, उसका मौसा, उसका मामा, उसका जीजा, उसका साला, उसके पास क्या है? कुत्ता भी नहीं भगा सकता वो, उसकी औकात कुत्ता भगाने की भी नहीं है। हमला कर देंगे तो इतने दिन से तू इसराइल पर क्यों नहीं किया? इसका मतलब तू चोर चुट्टा है, तू यहूदी है। जब इसराइल जुल्म कर रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस जब उसके कब्जे में है, तो तेरे अंदर अगर दम था तो तू पहले इसराइल पर कर देना हमला। वो तो तेरे बगल में 1 करोड़ वाला, ईरान तो 7 करोड़ वाला, तू उस पर पलटवार कर देगा? इसराइल धूल चटा चुका है इन लोगों किसको? 7 कंट्रियों को। ईरान को भी कभी चटाया है? सऊदी अरब को भी तो चटाया ना, तो कैसे हमला करेंगे? अरे तो इसराइल ने 6 डेज बार आपने देखा था, सुना है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने फिर से कोशिश की, उसको इस सऊदी ने बर्बाद किया, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इराक कोशिश किया बढ़ने का, सऊदी ने बर्बाद किया। और क्या बशर अल असद को सऊदी ने बर्बाद किया। चलिए बशर अल असद का चैप्टर मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, आपने 1000 इल्जामात लगा दिए, शिया सुन्नी का सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन मुर्सी का कत्ल हो गया, ये कैसे हो गया? मुर्सी तो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, वो तो सुन्नी थे, लेकिन चूंकि प्रो पैलेस्टीनियन थे, वो फिलिस्तीन के हामी थे, तो आपने उसका भी कत्ल करवाया। और तमाम कत्लों में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी कौन शिया था? कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हिमायत में कौन? वो कौन जालिम था? वो कौन आतंकवादी था? वो कौन तानाशाह था? कहीं तो आओगे किसी लाइन पर। सऊदी तो किसी लाइन पर नहीं है, सिर्फ एक लाइन अमेरिका, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अमेरिका के औलाद है, अमेरिका के 2 औलाद है, एक जायज़ एक नाजायज़। बहुत पहले हमारे एक मौलाना तकरीर में बोले थे, एक का नाम सऊद है, एक का नाम यहूद है, एक बाकलमा एक बेकलमा। बेकलमा वाला तो ठीक है, दुश्मन पहचान गई, बाकलमा वाला मुनाफिक, इसको दुनिया को पहचानना पड़ेगा, इससे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर एक अपील एडिशनल कर रहा हूं, कुछ नए पत्रकार आए हैं, दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, दुनिया के आलिमों से, दुनिया के मुफ्तियों से फतवा दीजिए, जैसे ईरान के मुफ्ती आजम का फतवा आया है। और उस फतवे में ये अपील कीजिए कि मुसलमान तब तक हज और उम्रा से अपने आप को दूर रखें जब तक आले सऊद से खाने काबा और मदीना शरीफ को हम अपने कब्जे में न ले लें। इस नापाक परिवार से खाने काबा यानी बैतुल्ला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा यानी मदीना शरीफ, ये दोनों का चार्ज जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे, इसकी खिदमत का जिम्मा दुनिया के मुसलमान एक कमेटी बनाएं, जिसमें हर मुस्लिम ममालिक से 2-2 मुफ्ती रहें, और वो एक कमेटी बने और वो इन 2 शहरों को अपने कब्जे में लें, वो इसकी खिदमत करें। खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखने का हक इस परिवार के पास नहीं है। ऐसी कोई किताब में कोई भारत का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना ये हिमाकत न करे कि उस माने यहूद की औलाद के नाम के आगे खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखे, कतई न लिखे। मुल्ला जी, बाहर के मुल्कों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, हमले होते हैं, इंडिया में खलबली क्यों? भारत में खलबली क्यों? भारत दुनिया का नेता है, विश्व गुरु है, हमको चिंता होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया को हाँकना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम को लीड करना चाहते हैं, नहीं मानते शायद। लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो मैं आप बताता हूँ। देखिए, दुनिया में 3 चीज़ें हैं। पहला है अपना परिवार, दूसरा है अपना देश, तीसरा है अपनी जात, चौथा है अपना धर्म। ये नेचर है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये आरोप की चीज़ नहीं है। पहले अपना परिवार होता है, अपनी जाति, अपना देश, अपना पहले अपनी जाति, अपना देश, अपनी जाति मैं 2 बार 3 बार कह रहा हूँ जाति। अब सुनिए, अरे तो नहीं आप रह रहे हो ग्रेटर नोएडा में और दलितों पर हमला हो रहा आसाम में, आप क्यों आवाज उठा रहे हो? नेचर हम ही उठाएंगे, पहले हम ही को उठाना पड़ेगा। ये जाति तो मैं कह रहा हूँ, जाति हाँ नहीं ठीक है। सवाल ये है सवाल ये है कि दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो अनुभव क्यों मिलमिला रहे रहते हैं मुसलमान? आपका भी सवाल है, मैं सब
लेफ्ट राइट जितने भी हैं सबका जवाब दे रहा हूँ। पहले इधर से जो अंग्रेजी में सवाल आया है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मुस्लिम, पहले इसका जवाब नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनका हुआ। यस यस, हाउ मैनी टाइप ऑफ मुस्लिम। आपको बधाई दूं, ये सवाल हर जगह पूछा कीजिए। ये सवाल हमारे बड़े बड़े मौलाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वहाँ भी पूछिए आप, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस शब्द को। मैं आपको बताया मुस्लिम कोई टाइप्स के नहीं होते हैं, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम। मुस्लिम हाँ मैं बता रहा हूँ, शिया सुन्नी मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पहली बात मैं अरे सारे सिख पे आ रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि वो कलमा मीन्स शब्द जुबान से भी बोलेगा और दिल से भी मानेगा, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नहीं है कोई पूजा के लायक, इबादत के लायक सिवा ईश्वर अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा पार्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जो मोहम्मद साहब ने थॉट प्रोसेस हमको दिया है, जो उनके आमाल हैं, जो किरदार हैं, जो उनकी जीवनी है, वही हमारे लिए आइडियल है। ये दो शर्तें हैं, जिनने इन दो शर्तों को माना वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान जब हो गया, ये सिलसिला चला, तो इसमें लोगों ने कहा कि नहीं हमारे नबी तो ये काम किया करते थे, दूसरे ने कहा कि नहीं वो जो आप बता रहे हो उसको रिवायत उर्दू में हम लोग कहते हैं वो नहीं सही है, वो ये रिवायत सही है। तो वहाँ से एक सेक्ट बना, लेकिन वो चाहे वो शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए, वहाबी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनका जमावड़ा जो होना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होना है। अब उसके बाद तो बहुत कुछ आएगा, भारत में आप आएंगे तो अशराफ अजलाफ भी आएगा, अर्जाल भी आएगा, वो एक चैप्टर अलग है। हाँ वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक ही होता है और वो मुसलमान। सवाल ये है कि अंधभक्त क्यों बिलबिलाने लगते हैं मुसलमान का नाम आते ही? देखिए आप, इसी में एक चीज और जोड़ दूंगी कि अभी जो है एक और नया ट्रेंड निकला है कि भारत के मुसलमानों को तो लोग कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं, वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो ईरान के लिए क्यों छाती पीटी? पूरी दुनिया के मुसलमान कन्वर्टेड है, ईरान में कहाँ से आ गए? पूरी दुनिया में तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, लोग मानते चले गए। अरब में खुद कन्वर्टेड है, वो सब के सब ब्राह्मण थे, मोहन भागवत जी के खानदान के लोग थे। अरे कुरैश कबीला तो बड़ा, फिर वही बात, सामंती था या नहीं था, लड़कियों को जिंदा जलाता था या नहीं जलाता था, नियोग संस्था मैंने जो चीजें आप मनु स्मृति में देखेंगे वो सब वहाँ मक्का में मौजूद था, ठीक है। और वहाँ यहूदियों से इस्लाम में लोग कन्वर्ट हुए हैं, ईसाइयों से कन्वर्ट हुए हैं। एक सेकंड कन्वर्जन को लेकर बता दूं, कन्वर्जन प्रकृति का एक नियम है, नेचर का। जैसे मौसम बदलता है इंसान भी बदलता है। लेकिन सर आप कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक, जमात इस्लामी ने नहीं की है, अरे ये क्यों लोग चुप हैं? ये हाँ मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ जैसे खामनेई की अभी मौत हुई है, उसके बाद से शहादत बोलिए, हम लोग मौत कतई नहीं सुनेंगे। शहादत हुई है, तमाम लोग बोल रहे हैं शहादत हुई है, आप शहीदी का नाम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहा जा रहा है मुसलमानों में डर है, शिया सुन्नी अब जो है एक हो जाओ। नहीं एक हो जाओ कभी, एक तो हमारे आयतुल्लाह खामनेई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पूरी जिंदगी और जिंदगी के आखिरी दौर में उनके सारे स्टेटमेंट आप सुन लें, वो उनका आखिरी खत आप लोगों को मिला सोशल मीडिया से कि नहीं? उनका आखिरी खत जो रिलीज हो रहा है, उन्होंने वाहिद हल, चाहे वो फलस्तीन का हल हो, माने दुनिया के जितनी समस्या, उसका हल था इत्तेहाद उम्मत। और इत्तेहाद उम्मत में शिया सुन्नी नहीं है, ठीक है। शिया सुन्नी जिनको सूट करता है ना अपनी दुकान बचाने के लिए, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि आप जनमत संग्रह पूरी दुनिया के मुसलमानों में करा लें, पूरी दुनिया का मुसलमान चाहता है कि नहीं, हम लोगों में ये जो वाद विवाद है ये खत्म रहना चाहिए। एक दूसरे, ईरान के पक्ष में 90% मुस्लिम दुनिया का भी मतदान कर देगा, आप वोट करा लीजिए, 10% गद्दार को छोड़कर। ट्रंप ने कल ईरान के लिए एक अनाउंसमेंट भी किया कि कहा कि ईरान के गौरवशाली लोगों, अब आप लोग आजाद हैं, अब कमान जो है थामिए अपने हाथ में, तो वहाँ जश्न भी मनाया जाए। क्यों डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहाँ के लोगों को क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, वो क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहाँ के गौरवशाली इतिहास को अपने हाथों में ले लें। आपको बता दूं, कल परसों इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए।
वार्ता के लिए बाध्य हो जाएगा, बाध्य। आज शाम तक, रात तक बयान आ चुका है, कल ही बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाह रहे हैं। कौन है? ट्रंप चाह रहे नहीं, उसके देश में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। आप जबरदस्ती मुसलमानों की जैसे जमात इस्लामिया, हाँ, आपका मरकज, ये सारे के सारे खामोश हैं। यहाँ तक कि तबलीग जमात का संगठन इतना बड़ा है, कोई नहीं बोल रहा है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, नहीं, ये सवाल भी सही था। तमाम जमातों के जिम्मेदारों से आप जाकर इंडिविजुअल इंटरव्यू ले लेंगे, आप देखेंगे कि वो उनका ओपिनियन वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ भी वही मजबूरियां हैं। जो एक ग्लोबल सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया, पूंजीवादी सिस्टम, इस पूंजीवादी व्यवस्था को भेदना हर किसी के बस का नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने वाले को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, पेट को बांध लेना पड़ता है पत्थर। अगर आप आलीशान लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, 5 स्टार जीवन जीना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि आप समाज और धर्म की सेवा कर सकते हैं या सत्य आप बोल सकते हैं। आपसे सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। रही बात कि तमाम जमातों ने, मुझे लगता है 1-2 जमातों का बयान आया है, लेकिन वो संयमित है, बड़े लोग कम बोलते हैं। मैं चूँकि आज़ाद परिंदा हूँ, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। हज़ारों मुसलमानों से मेरी फ़ोन पर बात हुई, और अरब में दसियों लोग जो नौकरी में हैं भारतीय, उनसे भी मेरी बात हुई। उन सबों ने ये बातें मानी कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। तब मैंने कल मैसेज किया, आप लोगों को दावत दिया कि ये भावनाएं दूर तक जानी चाहिए और ये मसला फैलना चाहिए। ये जो हमने अपीलें की हैं, ये अगर आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाएगा तो मेरा मेहनत वसूल हो जाएगा। आप आखिर लेटर के बारे में बता रहे थे, हो गया इत्तेहाद पर उन्होंने आखिरी खत लिखा था कि इत्तेहाद, क्या एक्शन लेंगे, क्या आगे मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों में तो एक जमात जो यहूदियों का एजेंट बना हुआ है, पहले उसकी शनाख्त होनी चाहिए। मुसलमान सोशल मीडिया पर लिखने लग गया कि ये जंग अमेरिका और इजराइल से है, और मिसाइल आप दुबई में क्यों मार रहे हो? तो लोगों को अभी पता ही नहीं कि दुबई में CIA और मोसाद जो हर एक चौराहे पर, हर होटलों पे जो बैठ के मीटिंगें कर रहा है, तो ईरान के पास पक्की खबर थी, उन्हीं होटलों पर बम मारा। और ईरान ने पहले ये कह दिया था कि सिर्फ अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका तक अपने हमले को महदूद नहीं रखेंगे। उसके तमाम, चूंकि अमेरिका तो कई हज़ार किलोमीटर दूर है, वो यहाँ किसके भरोसे? इजराइल 24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूँ, सारी दुनिया पीछे हटे और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। इजराइल की औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है। वो इतना, अरे मैं कह रहा हूँ 24 घंटे, उसके पीछे बर्तानिया, उसके पीछे ईरान, अमेरिका, उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, उसके पीछे सऊदी, उसके पीछे कतर, माने पैसे, हथियार सब उसके पीछे। तो आपके पीछे क्यों नहीं आ रही दुनिया? आएगी, घबरा, हमको पीछे नहीं लाना। दुनिया मेरे पीछे, हम दुनिया के आगे, दुनिया का लीडर बनेंगे हम। फिर भी पिटते जा रहे हो। नहीं, पीट के ही लोहा और सोना सब पीट के ही आकार लेता। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।